गुड इवनिंग। चलिए भैया, आज हम नई एक्सरसाइज के लिए रब्बीज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रब्बीज टेस्ट में समझ लीजिए रब्बीज टेस्ट क्या होता है। तो सभी हेडिंग लिख लीजिए। रब्बीज टेस्ट, तो रब्बीज टेस्ट में होता है दिस सीरीज सिग्मा यूएन is positive term series. The series sigma un is positive term such that limit n tends to infinity n un upon un plus 1 minus 1 बराबर है किसके? एल के। देन सिग्मा यूएन जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी? यदि एल का मान बड़ा है किससे? 1 से। और ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी यदि एल का मान छोटा है 1 से। और ये टेस्ट फेल हो जाएगा यदि एल का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है। रब्बीज टेस्ट में क्या होता है? कोई हमें पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी होगी। पॉजिटिव टर्म सीरीज कैसी होती है? जिसमें सारी ही वैल्यू पॉजिटिव हों। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है? जिसमें प्रत्येक टर्म कैसी हो? पॉजिटिव हो। तो कोई सिग्मा यूएन हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट, और यदि हम लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी n un बटे un प्लस 1 माइनस 1, और इस लिमिट का मान किसके बराबर आ जाता है? l के बराबर आ जाता है। तो ये जो गिवन सीरीज है कन्वर्जेंट कहलाएगी। कन्वर्जेंट कब कहलाएगी? यदि l का मान बड़ा है 1 से। और ये सीरीज गिवन सीरीज कैसी कहलाएगी? डाइवर्जेंट कहलाएगी यदि l का मान छोटा है 1 से। और ये टेस्ट फेल हो जाएगा यदि l का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, तो सभी इसको नोट कर लीजिए, इस टेस्ट को नोट कर लीजिए। इसके बाद ना हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 4 देखिए अब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द गिवन सीरीज बताइए क्या दे रखी इन्होंने। अच्छा अभी नहीं हुआ था, चलिए भैया सॉरी, उसको जगह छोड़ के बाद में नोट कर लेना वीडियो से। थोड़ा सा और टाइम दे दिया करूँगा, ठीक है? मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? चलिए थोड़ी जगह छोड़ लेना, अब क्वेश्चन देखना, बाद में वीडियो से नोट कर लेना, है ना? थोड़ा सा और टाइम दे दिया करूँगा, यदि इतनी जल्दी नहीं नोट हो पाता। एक गिवन सीरीज दे रखी, ठीक है? गिवन सीरीज जो दे रखी इन्होंने 1 प्लस 1/2x दे रखा, प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4x स्क्वायर दे रखा, प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 4 6 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक सीरीज दे रखी, ठीक है? इसमें आप ना फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म इसलिए छोड़ दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा सिमेट्री बनने लगेगी भाई। 1 1 3 फिर 1 3 5 2 4 2 4 6। तो जो गिवन सीरीज है उसमें क्या करिए, पहला टर्म छोड़ दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दीजिए
लिविंग द फर्स्ट टर्म या ओमटिंग द फर्स्ट टर्म, ओमटिंग द फर्स्ट टर्म। या तो पहले सीरीज को लिख लेना, लिख के तब छोड़ देना। तो सीरीज क्या बच जाएगी फिर हमारे पास, 1/2x प्लस 1 × 3 2 × 4 × x² प्लस 1 × 3 × 5 अपॉन 2 × 4 × 6 × x³ प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमने फर्स्ट टर्म छोड़ दी, तो ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। इसका है ना टर्म क्या मान लेंगे, un मान लेंगे। तो हम un का मान निकालेंगे। ठीक है, किसका मान निकालेंगे, लेट un बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। चलिए un निकालिए। un पे जरा ध्यान देंगे भैया, पहले टर्म में 1 है, 1 के बाद 1 × 3 1 × 3 × 5, तो जो इनमें ये है, फिर इसके बाद ये है, मतलब 1 3 5 1 3 5 डॉट डॉट। तो एनवे टर्म में देखिए क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही आ जाएंगे। और इसका एनवा टर्म जो निकालेंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी से निकालेंगे। a का मान तो 1 है, प्लस इसमें से घटा देंगे, 2 आएगा, 2 के अंदर गुना कर दो, 2n-2 हो जाएगा। तो 2n-1 आएगा। कितना आएगा, 2n-1। तो ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक जाएगा। फिर अपॉन में बताइए, 2 × 4 × 6 डॉट डॉट। 2 4 6 का जरा निकालना भैया, 2 4 6 का इनवर्ट टर्म निकालेंगे तो ये 2n आएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा। पहले x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो इनवर्ट टर्म में कितना आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। इसके बाद un प्लस 1 निकालिए, देन किसका मान निकालिए, un प्लस 1 का। अब एक बात देखो, जैसे यहाँ पे 1 आया, फिर उससे अगले वाले टर्म में 1 × 3 आया, फिर उससे अगले वाले टर्म में 1 मतलब 2 फालतू आ रही, 2 क्या आ रही फालतू। तो जैसे un है ये, un प्लस 1 इससे अगले वाला टर्म होगा, तो उसमें देखिए क्या आएगा, 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 2n-1। इसमें 2 जोड़ना, 2n-1 में जब 2 जोड़ूंगा तो 2n प्लस 1 तक जाएगा ये। और अपॉन में बताइए कितना आएगा, 2 × 4 × 6 डॉट डॉट 2n है ना। अब जैसे यहाँ पे 2 आया, इससे अगले टर्म में 2 4 आया, फिर इससे अगले टर्म में 2 4 6 आया, तो मतलब 2 फालतू आ रही है। मतलब जैसे जितना ये है नवा टर्म इसका, उससे नेक्स्ट वाले टर्म में 2 फालतू आता है, 2 फालतू आएगा तो 2n प्लस 2 आएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1। अब आप लोग निकाल लीजिए un बटे un प्लस 1 निकाल लीजिए। नाउ un बटे un प्लस 1 इज इक्वल टू, इससे इसे भाग करेंगे, जब इससे भाग करेंगे तो इतना तो कट ही जाएगा। ये जैसे भाग करेंगे इतना कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, 2n प्लस 2 चला जाएगा ऊपर, बटे में कितना आएगा, 2n प्लस 1 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये 1/x बचेगा। तो 1/x बचेगा। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, नाउ वी शैल अप्लाई डीएलएम्बर्ट-रेशो टेस्ट। Now we shall apply D'Alembert-Riso test. Now we shall apply D'Alembert-Riso test. रेशो टेस्ट। चलिए D'Alembert-Riso टेस्ट लगा दीजिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बटे
un प्लस वन का मान निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस वन मतलब 2n प्लस टू बटे 2n प्लस वन इंटू 1/x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें ना n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2/n बचेगा। इसमें भी ना n कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 1/n बचेगा, 1/x आएगा, n से n कट जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 2 बटे इन्फिनिटी 0, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बचेगा, 1/x बचेगा, कट जाएगा, 1/x आएगा। तो लिखेंगे द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1/x बड़ा है 1 से और x छोटा है 1 से, एंड डाइवर्जेंट इफ 1/x छोटा है 1 से या x बड़ा है किससे 1 से, एंड टेस्ट फेल, वो टेस्ट फेल हो जाएगा यदि x का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए अब। सर हो गया, ठीक है भैया, हो गया तो ठीक है भैया, सभी का हो गया ना, बता देना। सभी बोल दीजिए हो गया होगा। अब इसमें ना टेस्ट फेल हो जाएगा, ये कब हो जाएगा यदि x की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है। जो भैया लेट जुड़ते हैं वो थोड़ा सा शुरू वाला जो है वो बाद में नोट कर लेना। ठीक है भैया, हो गया तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो थोड़ा भैया लेट जुड़ते हैं वो लोग मतलब वीडियो से बाद में नोट कर लिया करो, ठीक है। तो इसमें चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल कब हो जाएगा यदि 1/x बराबर है किसके 1 के और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे ना un का मान निकाल लो, x की जगह 1 रख दो तो un बताइए कितना आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट कितना 2n माइनस 1 अपोन में बोल दीजिए 2 4 6 डॉट डॉट और ये कितना 2n। तो ये हमने क्या निकाल लिया, x बराबर 1 पे un का मान निकाल लिया। तो un का मान निकाल लिया, तो un का मान जैसे इस पर निकाल लेंगे तो इस पर vn तो निकाल नहीं सकते भैया, छांट नहीं सकते, n क्या छांटे इसमें, तो कंपैरिजन टेस्ट से तो होगा नहीं। तो कंपैरिजन टेस्ट से नहीं होगा तो हम इसे किससे करेंगे, हम इसे करेंगे जो अभी हमने टेस्ट पढ़ा
रबी टेस्ट से करेंगे। तो रबी टेस्ट में तो इसे मत निकालिए, फिर तुम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे un/un+1 का मान ही निकालिए, क्योंकि रबी टेस्ट में तो भैया इसी की जरूरत होती है। तो बताइए कितना, एक्स की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2n+2 और बटे में कितना 2n+1, एक्स की जगह 1 रख देंगे तो ये तो इतना आ ही जाएगा। नाउ वी शैल अप्लाई रबीज टेस्ट। नाउ वी शैल apply now we shall apply Rabi's test। जो भैया थोड़े लेट जुड़े हैं तो वो देख लेना बाद में, रबीज टेस्ट मैंने लिखवाया था। तो रबीज टेस्ट में हमें एक लिमिट निकालनी होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होता है उसमें, ठीक है। और बताइए क्या होता है, n इंटू un/un+1 -1, ये लिमिट निकालनी पड़ती है इसमें हमें रबीज टेस्ट में। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए बताइए, तो n तो है ही, पहले un/un+1 का मान रख दो, बताना कितना 2n+2 बटे में बोलिए 2n+1 -1। इस लिमिट का मान यदि 1 से बड़ा आएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट है ना, और 1 से छोटा आएगा तो डाइवर्जेंट, और 1 ही आ गया तो ये टेस्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसमें चलिए एलसीएम ले लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2n+2, इसकी इसमें गुना करेंगे -2n -1 बटे में बताइए 2n+1, 2n से 2n कट जाएगा तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसमें से घटा देंगे, ऊपर बचेगा n और बटे में कितना बचेगा 2n+1। नीचे से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए, नीचे से n कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n तो ऊपर है ही, नीचे से जब n कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस कितना आएगा 1/n, n से n कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 तो छोटा होता है ये 1 से, 1 से छोटा है तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। देयर फोर गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का भाई यदि x का मान किसके बराबर है 1 के, अब सारे को इकट्ठा लिख देंगे, हेंस दी गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कब है ये, कन्वर्जेंट कब थी, यदि x का मान छोटा है 1 से, एंड डाइवर्जेंट कब है यदि x का मान बड़ा है और बराबर है, x का मान बड़ा है और बराबर है किसके 1 के, क्योंकि 1 पे भी क्या आई ये, 1 पे भी क्या आई डाइवर्जेंट, तो बराबर 1 पे भी डाइवर्जेंट, और x बड़ा है तब भी कैसी सीरीज थी हमारी ये, डाइवर्जेंट थी, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए।
सर हो गया, बाकी लोग भी बोलिए भैया हो गया हो तो, बाकी लोग भी बोल दिया करो, यदि नहीं हुआ तो वो भी बता दिया करो, और हो जाए तो तब भी बता दिया करो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी ना फर्स्ट टर्म छोड़ देना, 1 आ रहा ना, उसको छोड़ देना, तो लिख देना लिविंग द फर्स्ट टर्म छोड़ के सीरीज लिखना, लिविंग, या ओमटिंग भी लिख देते हैं, ओमटिंग द फर्स्ट टर्म, लिविंग द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू में बोलिए एक्स की पावर 4/8 प्लस में बताना 1 इंटू 3 इंटू 5 7 9 अपॉन 2 4 6 8 10 एक्स की पावर 6 अपॉन 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हो गया गुरुजी, चलो ये भैया सही है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन नंबर 2 को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसे भी हमें देखना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, चेक करना सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले तो यूएन ही निकालना पड़ेगा, लेट यूएन बी द टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, लेट यूएन बी द nth term of the given series। un निकालिए पहले, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया भाई, जो nवा टर्म है तो nवें टर्म में 1, फिर जैसे पहले में ये आ गया, फिर दूसरे में ये आ गया, तीसरे में ये आ गया, तो एनवे में ऐसी मतलब बड़ा आएगा, ये क्या कहाँ तक जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट, देखना कहाँ तक आएगा। मैंने आपसे ये बता रखा है, ये जो बाद वाली टर्म होती है ना, ये वाली जो टर्म होती है, इनका एनवा टर्म निकाल लो, किसका, 1 का, 5 का और 9 का, किससे निकाल लो, a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल लो। ए का मान तो 1 है, इसमें से घटाएंगे 4 आएगा, इसमें से घटाएंगे 4 आएगा, तो डी का मान 4 आ जाएगा, 4 के अंदर गुना कर दो, 4n-4 आ जाएगा, तो 4n-3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 4n-3 बटे में बोलिए 2 4 6 8 9 तक है, 9 भी ले लो, 7 तक भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक है तो 10 तक ले लो। अब जरा इनका भी निकालना, देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ए यहाँ से 2 के बाद कौन है, यहाँ बाद वाले टर्म का एनवा टर्म निकालते हैं, और 6 के बाद कौन है, 10, भाई पहले तो 2 है, 2 के बाद कौन है, 6, और 6 के बाद कौन है, 10, ये सीरीज बन रही, इसका एनवा टर्म निकाल लीजिए, किससे निकाल लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल लीजिए। a का मान 2 है, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे 4, 4 के अंदर गुना कर दो, 4n-4, तो कहाँ तक जाएगा ये, 4n-2, ठीक है, कितना, 4n-2।
अब जरा x की पावर देख लो। x की पावर पहले तो यहाँ पे 2 है, फिर कितनी है 4 है, फिर पावर कितनी है 6 है। 2 4 6 का nवां टर्म निकालना a प्लस एन माइनस वन इंटू बी से ही निकालना। a का मान 2 है ना, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, 2 के अंदर गुना कर दो, 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया 2n। तो x की पावर कितनी आएगी 2n। अब x के बटे में देखना कौन है, x के बटे में भैया ये 4 है, x के बटे में देखना भैया कौन है 8 है, x के बटे में देखना कौन है 12 है। इसका अलग से निकाल लीजिए, 4 8 12 का निकाल लीजिए हिसाब किताब। ये किससे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ही। a का मान 4 है प्लस 4 4 ये आएगा, 4 के अंदर गुना कर दो, 4n माइनस 4 से 4 कट जाएगा, तो x बटे कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया, इसमें un निकाल दिया। इसके बाद निकालेंगे un प्लस 1 निकाल लेंगे, तो un प्लस 1 निकालिए। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा nवां टर्म इसका। ठीक है, इसलिए भैया मैंने मार्क भी कर दिए किस किस तरीके से ले रखे, और हर के सभी के मान मैंने निकाल के भी बताए। जो भी जिसका nवां टर्म है ये निकाल के बताया 4n माइनस 3, इसका निकाल के दिखाया, इसका कितना 4n माइनस 2, ठीक आ गया ये। फिर मैंने जो इसकी x की पावर थी 2 4 6, 2 4 6 का निकाल के बताया 2n। फिर जो x के बर्थडे में थे, और देखो मार्क भी मैंने उसी हिसाब से किया, जो सीरीज बन रही x के बर्थडे वालों को इस तरीके से थोड़ा सा मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसका nवां टर्म निकाल लिया। nवां टर्म निकाल लिया, तो इसके बाद क्या निकालिए un प्लस 1 निकालिए। अब un प्लस 1 को थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया, मतलब ये तो आएगा ही आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट 4n माइनस 3। अब जैसे यहाँ पे पहले 1 था, तो इससे अगले वाले टर्म में तुरंत 2 बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ तो 1 था और यहाँ आगे 3 आ गए, मतलब 3 स्टेप 1 3 5। भाई यहाँ तो कौन था 1 था, फिर यहाँ कितने आ गए 3 आ गए, फिर यहाँ कितने आ गए 1 2 3 4 5 आ गए। मतलब अगले स्टेप में कूदते 2 बढ़ जाते हैं। और 2 भी कैसे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ 1 है, 1 में 2 जोड़ दो तो 3, और इसमें 2 जोड़ दो तो 5। तो जैसे इससे अगले वाला टर्म है ये, ठीक है, इससे आगे वाला ही टर्म है, तो जैसे ये है ना, इसमें भी 2 ही बढ़ेंगे भैया। ये हमारा पहले पद में जैसे ये u1 कहिए इसको, u2 में एकदम 2 बढ़े, u3 में जैसे यहाँ 3 है ये, फिर 5 हो गए, मतलब 2 2 बढ़ते हैं उससे अगले टर्म में कूदते ही। तो ये un है, इससे अगले टर्म में हम कूद जाएंगे। तो ये बताइए, इसमें पहले इसमें 2 बढ़ाओ, तो 4n माइनस 3 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 4n माइनस 1 आएगा, फिर उसमें भी 2 जोड़ेंगे तो ये 4n प्लस 1 आएगा, मतलब 2 पद बढ़ेंगे। ऐसी बटे में देखिए 2 बटे में भी ऐसे ही 2 2 बढ़ते हैं। वही पहले अकेला टर्म 2 था, फिर 2, भाई पहले यहाँ 1 था, फिर कितने आए 3 आए, फिर कितने आए ये 5 आए। अगले टर्म में जैसे 1 है, 1 के बाद 3, मतलब 2 बढ़ गए, ये वाले 2 बढ़ गए। ठीक है, तो जैसे इस अगले टर्म में जाएंगे इसमें भी 2 बढ़ेंगे। तो पहले तो यहाँ तक पूरा लिख दो, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 4n माइनस 2। और 2 भी किस हिसाब से बढ़ रही है, जैसे 2 था, 2 में 2 जोड़ दो तो 4, और 4 में 2 जोड़ दो, तो इसमें 2 जोड़ के देखो, 2 जोड़ूंगा तो 4n आएगा, इसमें भी 2 जोड़ूंगा तो 4n प्लस 2 आएगा। अब x की पावर 2 थी, 4 थी, 6 थी, तो x की पावर 2 2 बढ़ रही है इसमें, तो इसमें से 2 बढ़ाऊंगा तो 2n प्लस 2 आ जाएगा। और फिर भैया नीचे भी देख लीजिए, या n की जगह इसमें n रिप्लेस ही कर दीजिए, n की जगह, क्योंकि इसमें शायद 4 4 का हिसाब किताब आ रहा है। जैसे यहाँ 4 है, 4 के बाद 8 आ गया, 12 आ गया, तो 4 4 का हिसाब बढ़ रहा है, इसमें 4n प्लस 4 आ जाएगा। अब भैया ये बता देना, ये वाली बात मैंने काफ़ी मेहनत से तुम्हें समझाई है, ये बात समझ में आई है नहीं आई, ये 2 2 बात ये बढ़ने वाली, un प्लस 1 समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए।
ठीक है सर un+1 एक बार और बता देना। बिल्कुल भैया एक बार बता दूंगा मैं और, ठीक है एक बार और बता देते हैं। जैसे मैं आपसे un की बात करूं, u1 की बात करूं, ठीक है u1 में 1/2 x² 4 है। यदि u2 की बात करूं, u2 में कौन है 1 3 5 अपॉन 2 4 6 x⁴/8, ठीक है। फिर ऐसी में u3 की बात करूं, u3 में ये है 1 3 5 7 9, फिर कितना 2 4 6 8 10 और x⁴6/12। वी कुमार सर आ गया समझ में, कोई बात नहीं भैया एक बार मैं और बता देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया समझ में, एक बार मैं और बता देता हूँ, थोड़ा सा तरीका बदल देता हूँ ओके, ठीक है और मेहनत करके देखते हैं। वैसे तो मैंने एक चीज़ें बताई थी कैसे कैसे आया है, फिर भी दोबारा से कोई बात नहीं। un+1 कैसे आया, एक बात बताओ तुम लोग, ये किसका मान है, u1 का मान है। तो मैं यदि तुमसे कहने लगूं u2 बताओ, u2 जैसे इससे अगले वाले में गया ही, तो भैया 1/2 तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे अगले वाले टर्म में 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, ठीक है। तो जैसे ना u1 ये यहां तक है, u1 यहां तक है, तो ये ठीक इससे अगले वाला टर्म ही होता है। अब इससे अगले वाले टर्म में किस हिसाब से बढ़े, एक जो भी ये हमारे पास है, इस एक में 2 जोड़ के देख लो, 2 जोड़ के मैंने देखा, 2 जोड़ के 3 आया, फिर 3 में 2 जोड़ के देखा ये आया, तो मतलब 2 का हिसाब चल रहा। अब जैसे इसमें कितने टर्म थे, 3 थे, इससे अगले वाले में फिर 2 और बढ़ गए, किस हिसाब से बढ़े, 2 फालतू आते चले गए। तो ये 4n-3 तक था, ये कहां तक था, ये 4n-3 तक था। तो इससे अगले वाले टर्म में 2 फालतू आएंगे, तो 2 फालतू आएंगे, तो जितना यो है इसमें 2 जोड़ के देख लो, 2 जोड़ के देखा 4n-1 आया, ठीक है भैया 4n-1 आ जाएगा 2 जोड़ के। फिर इसमें भी 2 जोड़ दो, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो 4n+1 आ जाएगा। तो ये भैया 4n+1 आ गया। अब नीचे वाले में भी यही हिसाब हो रहा, पहले 2 था भाई, पहले तो यहाँ किला क्या था 2 था, फिर 2 और बढ़ गए, इससे अलग 2 और बढ़ गए अगले वाले टर्म में। तो ये इससे अगले वाला ही टर्म है भाई, जहां तक ये यहाँ तक तो है ये 4n-2, तो इसमें 2 टर्म और आएंगी, किस हिसाब से बढ़ेंगी, जितना ये है उसमें 2 जोड़ दो, जितना ये है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 4n आएगा, फिर जो ये आया उसमें भी 2 जोड़ दो, ये 4n+2 आ जाएगा। और जैसे x⁴2n है, इसमें तुम रिप्लेस ही कर दो n की जगह n+1, तो 2 तो है ही, n की जगह n+1 रिप्लेस करूंगा तो 2n+2 आ जाएगा। नीचे इसमें तुम रिप्लेस ही कर दो 4 n की जगह n+1, तो 4 के अंदर गुना करके ये आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, un+1 निकाल दिया, ठीक है। इसमें 2 बढ़ रहे हैं ना, इस वजह से इसमें हमें 2 बढ़ाने पड़े, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कम आया हुई है समझ में, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, un/un+1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर आ गया समझ में, थैंक यू। चलिए भैया समझ में ही आना चाहिए, ठीक है, यू आर वेलकम। नाउ अब un/un+1 निकालिए, un/un+1 निकालिए। जब इसे इसके बटे में करेंगे तो इतने तो कट ही जाएंगे भाई, मैंने ये लिख दिया इसकी बटे में, ये un/un+1 करना, ये सब मल्टीप्लाई में, तो इतने तो कट ही जाएंगे, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ऊपर कौन जाएगा 4n जाएगा, 4n+2 जाएगा, और बटे में कितना आई 4n-1,
4n+1, ये भी जाएगा ऊपर 4n+4, ये बटे में 4n, इससे इसकी 2x⁴2n तो कट जाएगी, जब इससे इसे भाग देंगे 1/x² बचेगा। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया, un/un+1 कर दिया। जो ये इतने तो कट गए सब, इतने तो सब कट गए, ये चला गया ऊपर, ये आएगा नीचे, ये भी चला गया ऊपर, ये आएगा नीचे। जब इससे इसे भाग करूंगा x⁴2n कट जाएगा तो x⁴2 बचेगी, तो un/un+1 ये आ जाएगा। और भी कुछ कटता हो तो काट दीजिए, 4n से 4n कट जाएगा, 4n से 4n कट जाएगा। तो नाउ वी शैल अप्लाई डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। नाउ वी शैल अप्लाई डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट लगा दीजिए। चलिए, डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट में लिमिट बताइए किसकी निकालनी पड़ती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 का मान निकालना पड़ता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो un/un+1 का मान रख देना भैया, कितना n+2 है और 4n+4 है और बटे में 4n-1 है और 4n+1 है, 4n+1 है और 1/x² है, 1 कितना x²। चलिए इसमें देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बचा था कितना, 1 मिनट जरा, जब इससे हमने इसको डिवाइड करा, n+2 कहाँ से आया, n+2 नहीं होगा, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ। ये गया था ऊपर, 4n+2 होना चाहिए, हाँ 4n+2 था ये, कितना था ये 4n+2, 4n+2 था, गलती से लिखा गया ये मेरे से, ठीक है ना भाई, समझ गए ना। जब un को इससे भाग दिया था तो ये इतने तो कट गए थे, सेम है ना ये, जैसे भाग देंगे इतना तो कट जाएगा, ऊपर कौन जाएगा, 4n ऊपर जाएगा, 4n+2 ऊपर जाएगा, ठीक है 4n+2 ऊपर चला गया, बटे में 4n-1, 4n+1, ये ऊपर चला गया 4n+4, बटे में 4n आ गया, ये इससे कट के ये आ गया, हाँ आप सही है बिल्कुल, 4n+2, 4n+4, 4n-1, 4n+1, 1/x², बिल्कुल करेक्ट है ये। अब इसमें ना लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट के इसमें n कॉमन ले लीजिए, ठीक है। लिमिट थोड़ा सा और इधर को लिखूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेंगे तो 4+2/n, n कॉमन लेंगे तो 4+4/n, n कॉमन लेंगे 4-1/n, n कॉमन लेंगे 4+1/n, 1/x², ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए लिमिट रख दूंगा तो 4 4 4 4 कट के ना 1/x² ही बचेगा, तो लिख देंगे इसमें द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट यदि x² बड़ा है किससे, 1 से, या x² छोटा है 1 से, एंड डाइवर्जेंट, एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का भाई 1/x² छोटा है, 1/x² छोटा है 1 से और x² बड़ा है 1 से। टेस्ट फेल, टेस्ट फेल का भाई जब x² बराबर है किसके, 1 के, यदि x² टेस्ट फेल इफ x² इज इक्वल टू 1, तो x² बराबर 1 पे un/un+1 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए भैया कर लीजिए अब इसको।
चलिए सर हो गया, और बाकी भी बताइए भैया, सभी का हो गया ना? सभी कर लीजिए। चलिए अब एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान निकालना। यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान निकालना, एक्स स्क्वायर की जगह ना 1 रख देना। तो यहाँ से ही बता दीजिए, ये यू एन बटे यू एन प्लस वन ही था, तो ये आ जाएगा 4n प्लस टू, 4n प्लस फोर बटे में वो भी बता दीजिए। वैसे तो ये हो जाएगा, चलो लिख लो, ये 4n माइनस वन और 4n प्लस वन, 4n प्लस वन, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा। नाउ वी शैल अप्लाई रब टेस्ट। नाउ वी शैल अप्लाई रब टेस्ट। चलिए टेस्ट में किसका मान निकालना पड़ता है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन का मान निकालना पड़ता है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान बता दीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना। हाँ, यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान 4n प्लस टू है ना, 4n प्लस फोर है ना, बटे में बताना ये 16n स्क्वायर माइनस वन ही आ जाएगा ना, माइनस वन। ये मान निकाल लो। यदि 1 से बड़ा आया तो ये कन्वर्जेंट, 1 से छोटा आया तो डाइवर्जेंट, और 1 के बराबर ही आ गया तो ये टेस्ट भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये फेल हो जाएगा तो फिर और भी टेस्ट हैं इसके अंदर। वैसे तो अभी वैसे फेल होगा नहीं वैसे, चलिए देखते हैं फिर भी। तो ये आ जाएगा भैया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, चलिए मल्टीप्लाई करिए इनकी, 16n स्क्वायर प्लस का 16n प्लस का 8n और प्लस 8, एलसीएम लूँगा तो माइनस के 16n स्क्वायर, एलसीएम लूँगा ये प्लस का 1 हो जाएगा ना, और बटे में कितना 16n स्क्वायर माइनस वन, 16n स्क्वायर से 16n स्क्वायर कट जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, अब बताइए कितना बच जाएगा? 16 को और इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 16 8 24, 24n, 8 और 1 9, बटे में बताना 16n स्क्वायर माइनस वन। देख लेना भैया, सब कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इसमें ना हमें n कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लो तो n स्क्वायर हो जाएगा, 24 प्लस 9 बटे n बचेगा, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, 16 माइनस 1 बटे n स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 24 बटे 16 ये कट जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बटे 2, तो भैया बड़ा है 1 से। तो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज convergent
कन्वर्जेंट आई, ये कब आई? जब एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर है? 1 के। बाद में इकट्ठा लिख देते हैं इनको, बाद में इकट्ठा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हैंस, हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब है? यदि एक्स स्क्वायर का मान छोटे पे भी और 1 पे भी कन्वर्जेंट है। एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कब है? यदि एक्स स्क्वायर का मान 1 से कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल टू 1, डाइवर्जेंट। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो इसमें ना इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे, तो आप ना इसके सभी क्वेश्चंस करके देखिए, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। तो ज़्यादातर सब क्वेश्चन अब इसी के जैसे ही हैं। ठीक है, तो भैया आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है भाई, हो गया होगा। तो ठीक है, बाकी कल करते हैं। हो गया हो तो बोल दीजिए भैया। यस सर, हो गया। ठीक है भैया, तो इन्हें आगे के क्वेश्चंस आप लोग करके देखना, बाकी मैं कल कराऊंगा।